हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम एक नई जॉब अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और हम बात करेंगे कि ये जो जॉब अपडेट है ये कहाँ से है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या है। जैसे अगर देखा जाए तो ये जो जॉब अपडेट है ये यूपीएससी की तरफ से है और इस जॉब अपडेट में जैसे ये हमारी फर्स्ट वैकेंसी की बात करी जाए तो ये असिस्टेंट लाइब्रेरी की है यहाँ पे कन्नड़ा लैंग्वेज में सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए है। ये यहाँ पे रिजर्वेशन पोजीशन की बात करें तो यूआर के लिए एक वैकेंसी है और जो द पर्सन इज उसकी डिसेबिलिटी बेंचमार्क्स है जो नीचे दिए गए हैं अलग अलग। ठीक है, एक ही वैकेंसी है ये। तो यहाँ पे पे स्केल हमारा ये इतना रहेगा 7 सीपीसी 30 ईयर हमारे पास अ, हम जनरल की एज रहेगी। ये अदर कुछ डिसेबिलिटीज इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान से देख लेना। कन्नड़ा की किसी भी यूनिवर्सिटी से हमने बैचलर डिग्री करी होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में। एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो ये देख लेना। दूसरी नंबर वैकेंसी की बात करी जाए, तो ये जो वैकेंसी है, ये एसोसिएट प्रोफ़ेसर की है, सिविल इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफ़ेसर इन सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्ड इन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग इन पुणे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, ये यूपीएससी की तरफ से है। इसमें भी रिज़र्व्ड के अनरिज़र्व्ड के लिए एक ही वैकेंसी है। ठीक है, 7 सीपीसी इसका पे स्केल है और ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेंगी सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स एमटेक होना चाहिए। ठीक है, एंड सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्ड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट, मतलब ये सारी बैचलर्स इनमें से कोई भी बैचलर डिग्री करी होनी चाहिए जो यहाँ पे दी गई है। मैं यहाँ पे मिनिमम 5 साल का हमारे को एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेना। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे रहेगा हमारा 1 साल तक, क्योंकि ये गेजेटेड लेवल की पोस्ट है हमारी। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे एक वैकेंसी हमारी सिविल इंजीनियरिंग मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे की तरफ से है ये भी। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, तो देखिए आप, ये जो वैकेंसी है इसमें 35 ईयर हमारी एज रहेगी। ठीक है, ये थर्ड नंबर वैकेंसी है। ऐसे बहुत सारी वैकेंसी हैं जो हम लोग देखते नहीं है, जो इलेक्ट्रिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांचेस हैं उनके लिए ये ज्यादातर वैकेंसीज हैं। तो ये सारी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इन सब में इनको मास्टर्स डिग्री चाहिए, ये इनकी क्वालिफिकेशंस हैं। ये जो वैकेंसी है ये भी एक ही वैकेंसी है, ये एससी के लिए है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो मैकेनिकल के लिए है। यहाँ पे भी एक ही पोस्ट रहेगी। ऐसे बहुत सारी पोस्ट है, अराउंड 121 पोस्ट हैं, अलग अलग जगह अलग अलग वैकेंसीज हैं। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे कुछ अलग से क्राइटेरिया दिया गया है। तो ये 6 नंबर वैकेंसीज है जो कि सिग्नल इंटेलिजेंस डॉक्टरेट इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर में है ये वैकेंसी। इसकी भी 7 सीपीएसई है, क्वालिफिकेशन वही है, फॉरेन लैंग्वेज चाइनीज इंग्लिश ये सब कंपलसरी है। नेक्स्ट हम बात करें कि हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी है, यहाँ पे एक वैकेंसी है ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, तिब्बतियन सिग्नल इंटेलिजेंस में ये वैकेंसी है। अब ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसीज हैं, इसमें एज दी गई है तिब्बतियन वाले में 35 ईयर। और नेक्स्ट हम वैकेंसी की बात करें, यहाँ पे 29 वैकेंसीज हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ में। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डीआरडीओ में ये टोटल हमारे पास 29 है, जिसमें 11 तो हमारी यूआर की हैं, बाकी जैसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी इनकी ये वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी कुछ यहाँ पे वैकेंसीज स्पेसिफाई हैं और ये कुछ डिसेबिलिटीज भी स्पेसिफाई करी गई हैं। ये 8 नंबर वैकेंसी ध्यान से देख लेना। यहाँ पे एज हमें दी गई है 35 ईयर फॉर यूआर, 10th यहाँ पे हमारा सीपीसी रहेगा और यूआर के लिए 35 और बाकी ओबीसी एसटी के लिए 38 और 40 एज दी गई है। यहाँ पे हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात किए तो यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं।
ये है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस से आई गई है ये वैकेंसी, जिसमें 2 यूआर की हैं, बाकी बची हुई 2 अलग-अलग हैं। इसमें भी वही हमारी, बट इसमें एज हमें 30 चाहिए यूआर के लिए, बाकी के लिए 33 चलेगा। यहाँ पे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग माइनिंग में हमें डिग्री चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसी हैं असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, ये इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस से हैं। तो ये भी ऐसे ही यूआर के लिए एक और ओबीसी के लिए एक वैकेंसी है, और 7 सीपीसी है। तो 11th जो वैकेंसी है यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, यूटी ऑफ लद्दाख में है ये वैकेंसी है, तो इसको भी हम देख सकते हैं ऐसे। हमारी जो नेक्स्ट हमारा रहेगा कि ये जो हैं एप्लीकेशन रिजर्वेशन लॉ एंड ऑल, इस ये चीजें दी गई हैं कि सिटीजनशिप इंडिया का होना चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ का सिटीजनशिप एंड ऑल। तो ये आप देख सकते हो, अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन जा करके वेबसाइट यूपीएससी ऑनलाइन .nic.organization पे जाके आप इसको अप्लाई करें। होप यू लाइक माय वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।